शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। कुछ चीज़ देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि नज़र पैदा होनी चाहिए, और जब इस समय जहाँ मौजूद हैं वो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं, उनका एग्ज़िबिशन है जिसे बिनोय बहल जी ने लगाया है। हम इनसे जानेंगे कि ये एग्ज़िबिशन क्या है, इन्होंने कब इन तस्वीरों को खींची, और डिजिटली रेस्टोरेशन जो सर ने किया, वो डिजिटली रेस्टोरेशन का काम किस तरीके से होता है, क्या टेक्निक है। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वर्क। तो सर बस ये बताइए कि ये एग्ज़िबिशन क्या है, कब आपने ये चीज़ें शुरू की? ये अजंता की फ़ोटोग्राफ़ी जो है, ये 1991 और 1992 में करी। इस एग्ज़िबिशन में जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो 1992 की ली हुई हैं। तो I became very famous around the world at that time for creating a technique of photographing in low light, because अजंता केव्स के अंदर डार्कनेस है और स्ट्रॉन्ग लाइट्स और फ्लैशेस आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड इनसाइड। तो मेरी जो टेक्निक थी दैट वाज वेरी वेरी यूजफुल फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन डार्कनेस। तो 1992 में ये सब फोटोग्राफ्स बिल्कुल डार्क कंडीशंस में, 5 मिनट के एक्सपोजर, एक एक्सपोजर 5 मिनट का, एक एक्सपोजर 10 मिनट का, एक एक्सपोजर कभी गोइंग अप टू 20 मिनट्स अंधेरे में, जहाँ पे आपको अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता अपने आगे, जी। उतनी डार्क कंडीशंस में ये खींची गई। तो और इस एग्जीबिशन में 2001 की भी फोटोग्राफ्स हैं, बृहदीश्वरा टेम्पल में और नाको मॉनेस्ट्री में, अलग अलग जगह में ली हुई। इसमें अर्लीस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड है। अब ये सब पेंटिंग जो थी ये बहुत डैमेज थी। इनफैक्ट उनके ऊपर लोगों ने लिखा हुआ था, 100 साल पहले की बात है, जी। ग्रेफिटी ने ऐसा ख़राब कर दिया था पेंटिंग्स को कि दुनिया भर में किसी को इन पेंटिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि दिखाई नहीं देती थी। तो मैंने 20 साल पहले और 10 साल पहले आज से इनकी डिजिटल रेस्टोरेशन करी, जी। जिसमें you begin to see the paintings more clearly. Very carefully done digital restoration, very, very carefully. With my vision as an art historian and as a great lover of this art, very carefully done digital restoration, just to make the paintings more clear. तो जैसे आपने देखा, लोग कह रहे थे कि बहुत क्लैरिटी आ गई है, Yes. और शायद दुनिया भर इन पेंटिंग्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग भी इनमें है, 6th सेंचुरी बादामी केव्स की पेंटिंग, जो अब तो जो मैंने 2001 में खींचा था वो भी नहीं सर्वाइव कर रहा। इसका क्या रीज़न होगा सर कि इतना जो हमारे एंसेंट कल्चर है उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, और आपने इसको रिस्टोर किया है डिजिटली। वो टेक्निक मुझे बताइए, आपकी वो टेक्निक क्या आपने यूज़ किया, और रिस्टोरेशन पे हम लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे, कहाँ लैक ऑफ प्रिपेयरनेस है इस चीज़ को या अवेयरनेस है? ये बहुत कठिन टास्क है। ये केव्स जो है इनमें धीरे धीरे मॉइस्चर जमा होता है, पहाड़ी की मिट्टी से धीरे धीरे केव्स के अंदर मॉइस्चर जमा होता रहता है, और धीरे धीरे पेंटिंग्स डिटोरेट करती है। तो सैकड़ों सालों में बहुत डिटोरेशन हो जाता है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। और डिजिटल रेस्टोरेशन जो है ये बहुत केयरफुली मैन्युअली करने वाला काम है, जो आर्ट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ धीरे धीरे, और जितना कम किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि थोड़ा भी जहाँ ज़्यादा हो जाता है तो पेंटिंग की असलियत ख़राब हो जाती है। तो जल्दबाजी में या टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके सिर्फ नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट आर्ट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से, लव ऑफ द पेंटिंग से ये करना चाहिए, और फिर टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। तो सर, जो केव पेंटिंग्स को आपने फोटोग्राफ किया, तो उनके मीनिंग्स क्या है, जब ये कब खींचे गए होंगे या कब ये म्यूरल्स बनाए गए होंगे, और इनके क्या मीनिंग्स हैं, इनके डिपिक्शंस क्या हैं जो आपने इसको लिया? ये अजंता की जो पेंटिंग्स है 5th सेंचुरी की, ये बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं।
जी। ये इनमें बुद्धिस्ट जातका stories of Lord Buddha in his previous birth in the form of different men and animals, वो हैं, और लॉर्ड बुद्धा की अपनी तस्वीरें हैं। और फिर मैंने आपको बताया हिंदू ट्रेडिशन की भी पेंटिंग्स है। बृहदीश्वर टेम्पल इज अ शिवा टेम्पल, अ ग्रैंड शिवा टेम्पल, उसमें शेवाइट थीम्स की बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। फिर नाको मॉनेस्ट्री की पेंटिंग्स हैं, वो 10th 11th सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं बुद्धिस्ट थीम्स में। तो अलग अलग थीम्स हैं। अगर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने फोटोग्राफी स्टार्ट कब की और किस चीज़ ने आपको आगे बढ़ाया कि आप फोटोग्राफी फील्ड में जाएं और इन जो दुर्लभ जो तस्वीरें हैं, पेंटिंग्स हैं, उनको कैप्चर करें? फोटोग्राफी मैंने शुरू करी, मैंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई 1976 में। ओके। तो अब 47 ईयर्स से मैंने 147 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई है, मेनली सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट पे, आर्ट हिस्ट्री पे। और जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में किसी को विजिट कर रहा था 1990 में, तो मुझे पता चला था कि अजंता की पेंटिंग जो है इतनी इम्पोर्टेंट है, पर ये क्लियरली कभी भी नहीं देखी गई है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरी टेक्निक जो है लो लाइट फोटोग्राफी की, उसका इस्तेमाल हो सकता है दुनिया के कुछ भले के लिए। तो इसलिए 91 में पहले और फिर 92 में मैंने अजंता की फोटोग्राफ्स के साथ शुरू किया। फिर मैं जब दुनिया भर में बहुत फेमस हो गया इस काम के लिए, तो मुझे बोला गया कि बृहदीश्वर टेम्पल की एंड ऑफ द 10th सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं जो कोई भी फोटोग्राफर फोटोग्राफ नहीं कर पाया है, तो मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि मैं उनको फोटोग्राफ करूं। तो 1992 में मैंने उनको फोटोग्राफ किया। फिर मैंने उनको फिर से फोटोग्राफ किया 2001 में। तो ऐसे है। तो उसमें सर कोई चेंज आया जो 1992 में आपने फोटोग्राफ किया फिर 2001 में किया, तो उसमें कुछ डिटोरेशन हुआ इस 10 इयर्स के पीरियड में? उस पीरियड में तो मुझे नहीं दिखाई दिया। ओके। और सर जो लो लाइट फोटोग्राफी और डार्कनेस में आपको फोटोग्राफी के जो स्पेशलिस्ट हैं आप, तो क्या वर्ल्ड में इस तरीके की फोटोग्राफी के और भी लोग हैं जो इस तरीके की फोटोग्राफी करते हैं, या इंडिया में कोई और एग्जांपल आपकी तरह जो और इस टेक्निक पे काम करते हैं फोटोग्राफी के? नहीं, ये जो वेरी लो लाइट फोटोग्राफी है, इसमें शायद दुनिया भर में मैं एक ही इंसान हूँ जो करता है। ये बहुत लेबोरियस टेक्निक है, इसीलिए नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन और दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, इनफैक्ट यहाँ इंडिया में जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 बार मेरे काम के बारे में लिखा था, जी। जब ये मेरा काम मैंने किया था 91 में, 92 में। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत मेरा नाम है कि दुनिया भर में। अब एक्चुअली वो ये सब फिल्म पे मैंने किया था, अब तो फिल्म इस्तेमाल होती नहीं, अब तो डिजिटल कैमरास हैं और 1000 ASA, 10,000 ASA ऐसे स्पीड्स पे काम किया जाता है, तो उसकी वैल्यू लोग इतना ज़्यादा नहीं नोटिस करेंगे, पर इसकी जो क्वालिटी है वो अनसरपास्ड है। इनफैक्ट किसी भी तरीके से फोटोग्राफी जो करी गई है, लाइट्स के साथ भी जो फोटोग्राफी करी गई है, उसमें वो क्वालिटी नहीं आती जो मेरी लो लाइट फोटोग्राफी में लोगों ने नोटिस करी। इसीलिए मैं इसके लिए दुनिया भर में वेल नोन हो गया। सर वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एग्जीबिशन। और ये थे हमारे साथ बिनॉय बहल जी, जिन्होंने लो लाइटिंग में अजंता केव्स और भी केव्स की जो पेंटिंग्स हैं उसको फोटोग्राफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया, द प्रिंट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। Please share your experience. Acha, okay. Well, this is a kind of revisiting the murals of Ajanta. The first time I went to see them was in 1970, and I had been really anxious to see them. I had seen pictures about them, and it took me 4 years after my coming to India to be able to really go to Ajanta and see them in reality. So it was a great, great experience, and I've been again, I think once or twice. That time was really, well, for me, it was fascinating. And this is a really great work to see them
restored to more or less what they used to be.